हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग प्रश्नावली 5.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज का क्लास आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है बोला जा रहा है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है? क्यों? देखिए, यह एक AP दे दिया गया है आपको, जो कि आप देख सकते हैं कि 11,8,5,2 ... यह एक AP है और आपको यह बताना है कि क्या -150 जो है वह इस AP का पद है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, यह आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि -150 जो है यह इस AP का पद है कि नहीं। तो सबसे पहले जब आप हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है। जो भी दिया जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, दिया गया है। AP दिया गया, आपको देख सकते हैं AP आपको दिया गया कितना, 11,8,5,2 ... यह एक AP आपको दिया गया है और इसी AP के बारे में आपको बताना है कि यह -150 जो है इस AP का पद है कि नहीं है। तो देखिए, अगर कोई भी AP आपको मिल जाता है तो वहां से आप A और D निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर, देखिए यहाँ A क्या होगा, तो A होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 है, तो A आपको मिल गया कितना, 11 एवं D, एवं क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, A एवं D। तो D आपको जो है पता होना चाहिए। D का जो सूत्र होता है A2 - A1 होता है, A2 - A1। तो A2 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 8 है, और A1 का मान 11 है। तो 8 - 11 करेंगे, 8 - 11, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, -3 मिलेगा। तो -3, तो दो चीज आपने निकाल लिया, 11 निकाल लिया, सॉरी A निकाल लिया और D निकाल लिया। अब आपको बताना है कि -150 जो है वह इस AP का पद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे माना कि -150 जो है वो AP का nवां पद है। इस तरह से लिखेंगे माना कि AN बराबर -150। इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया कि जो -150 है यह इस AP का ANवां पद है। अभी मुझे पता नहीं है कि 5वां पद है कि 10वां पद है, जो हम लिख दे कि A10 है या फिर A12 है। तो हमने मान लिया कि यह ANवां पद है। अब इसी से आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होगा कि AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। क्या होता है, A + n - 1 × D, A + n - 1 × D होता है। तो देखिए ये AN का फार्मूला ही हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या होता है, A + n - 1 × D, और दाहिनी साइड क्या है, -150 है, -150। देखिए अब होगा क्या, ध्यान से आप समझ चलिए, आपको पता चलेगा कि आखिर क्या यहाँ पर आपको मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आप एक चीज गौर कीजिए, आपको पहले हम बता चुके हैं कि n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, तो हमें यहाँ पर n ही निकालना है। तो देखिए a है, तो a का मान आप ऊपर देख सकते हैं कि 11 है,
तो आप a के जगह पर क्या ले लेंगे, 11 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और फिर देखिए n है तो n-1, n का मान आपके पास नहीं है तो ये n रहने देंगे, -1 है तो -1 करेंगे। और d का मान आप देख सकते हैं कि आपको -3 मिला हुआ है पहले ही, तो d के जगह पर हम -3 क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, और फिर दाहिने साइड आप देख सकते हैं 150 -150 है तो हम इसको एक सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए अब आपको यहाँ ही बता देते हैं कि आखिर आपको आगे मिलेगा क्या और उसी से आपको आंसर मिलेगा कैसे। तो देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो समीकरण है, इसमें n का मान आप निकालेंगे और n का मान अगर पूर्ण संख्या हुआ तब तो आपको पता चल जाएगा कि -150 भी इस AP का पद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह -150 जो है AP का पद नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए 11 है तो इसको हम 11 लिख लेते हैं, और प्लस है तो प्लस लेंगे, और n को जब आप -3 से गुना कीजिएगा तो -3n होगा, तो ये माइनस हम ले लेंगे, -3n कितना होगा, -3n। और फिर देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप दाहिने देख सकते हैं क्या होगा, -150, दाहिने 150 है तो आप 150 उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। आप देखिए -3n, तो ये -3n को हम बाएं रखेंगे, -3n, और फिर दाहिने में आप देख सकते हैं कि पहले से ही है -150 दाहिने में ही है, और ये +3 दाहिने जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा, और फिर ये 11 जो है दाहिने जाएगा तो ये भी -11 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको n का वैल्यू इस तरह से क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए देखिए कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए ये -3n, ये -3n है। ठीक है, और फिर दाहिने में देखिए इस सभी को आप क्या कर लेंगे, तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये सभी जो है आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, सो आपको यहाँ पर समझना। देखिए 11 और 3 कितना होगा, 14 होगा, 14 और जो 50 है 150 वो हो जाएगा -164, क्या होगा, -164 होगा। अब आपको क्या करना है, n का मान निकालना है। तो देखिए n का मान चाहिए तो n हम बाएं रखेंगे, और दाहिने में पहले से -64 है तो -164 है तो 164 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, और -3 जो है वो गुना के रूप में है तो दाहिने साइड भेजेंगे तो बट्टा के रूप में जाएगा, तो ये होगा -3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस से माइनस आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और 164 में जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए 164 में जब आप 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 3 पंचे 15 होता है, तो 3 पंचे ये हो जाएगा आपका 15, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 ले लीजिए तो 3 चौके फिर से क्या होगा, 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, और 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आपको शेष बच रहा है। ठीक है, 2 शेष बच रहा है। तो देखिए समझिए कि आखिर होगा क्या, जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, यह बात आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको n बराबर क्या मिलेगा, देखिए 164/3 को अगर आप जो है बदलते हैं तो देखिए भाग करेंगे तो देखिए आपको भागफल जो है कितना मिला है, 54 मिला है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 54। ठीक है, फिर ये जो आप देख सकते हैं कि जो भाग जिससे हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं ऊपर, जो है जो आपका जो है शेष बचा है। ठीक है, शेष जो बचा उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 शेष बचा तो 2 ऊपर आ जाएगा, और जो 3 से भाग दिए हैं वो आएगा नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, बातों को समझिए, इसको मिटा लेते, इसका कोई भी काम अब नहीं है। देखिए n का मान आपको एक पूर्ण संख्या नहीं मिला, एक जो है भिन्न संख्या मिल गई, या फिर आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर n का मान पूर्ण संख्या होता तब हम कहते हैं कि देखिए n क्या है, n है पदों की संख्या। अगर n का मान आता, n का मान आपको मान लीजिए कि आ जाता, मान लीजिए कि 64। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस AP का 64वां पद है -150 जो है उस AP का 64वां पद है। लेकिन देखिए पदों की संख्या जो है कभी भी जो है बट्टा में नहीं हो सकता है, भिन्न संख्या नहीं होता, यानी कि जो है ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सारे 54वां पद है, ये सारे 52वां पद है, ऐसा नहीं होगा। तो n का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आया, अतः यह जो है इसका कोई भी पद नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एक नीचे में लिख देंगे, लिखेंगे नहीं। वहां पर बोला गया था कि यह एपी का पद है कि नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं, ये जो है एपी का पद नहीं है। अब क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि n बराबर इतना एक पूर्णांक नहीं है। लिखेंगे क्योंकि n बराबर 54.2/3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। देखिए हमने लिखा नहीं, नहीं का मतलब है कि -150 जो है वह उस एपी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान आपको पूर्णांक संख्या में नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप 5th नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फिर से हम ऊपर कर देते ताकि आप लोग इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ज्ञात करना है 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 3 बात ही है इस क्वेश्चन में। पहला बात आप देख सकते हैं कि आपको निकालना है 31वां पद। दूसरा बात 11वां पद 38 दे दिया गया है और 16वां पद 73 दे दिया गया है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधे जब आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। क्या करेंगे? लिखेंगे दिया गया है। जो भी चीज दिया जाता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? तो 11वां पद 38 दिया गया, तो लिखेंगे 11वां पद को क्या बोलेंगे? A11 बोलेंगे। दिया गया है A11, A11 कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है 38, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 38। A11 कितना है? 38 है। अब क्या होगा? सो बातों को समझिए। A11 38 दिया गया है। अब A11 का फार्मूला क्या होता है? A11 का फार्मूला होता है A + 10D, A + 10D होता है। और दाहिने में क्या है? 38 है, तो हम क्या करेंगे? 38 लिख लेंगे और इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। फिर पुनः देख सकते हैं कि 16वां पद भी दिया गया है, तो लिखेंगे एवं दूसरा चीज आपको क्या दिया गया? 16वां पद। यानी कि देखिए 16वां पद का मतलब है A16, A16 भी आपको दिया गया है। तो A16 कितना है? A16 आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है? 73 दिया गया है। ठीक है, तो अब आप A16 का भी फार्मूला जानते हैं। A16 का फार्मूला क्या होगा? A + 15D होगा, A + 15D होगा। तो A + 15D बराबर क्या होगा? आपका दाहिने में क्या है? 73 है, तो इसको लिखेंगे 73 और इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 2। इसका नाम क्या देंगे? समीकरण 2 देंगे। अब इससे होगा क्या? देखिए आपको निकालना है, क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि 31वां पद निकालना है। 31वां पद का मतलब है A31 आपको निकालना है। और A31 क्या है? A + 30D होता है, A + 30D। अगर आप 31वां पद निकालना चाहते हैं तो A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। तो 31वां पद निकालने से पहले आपको A और D का मान पता होना चाहिए। तो 1 और समीकरण 2 को आप सॉल्व करेंगे तो A और D का मान आपको आराम से क्या होगा? मिल जाएगा। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आप सभी लोग जानते होंगे। विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को आप जो है द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो हम करेंगे कुछ भी नहीं, समीकरण 2 में से एक को क्या कर देना है? घटा देना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 - 1 करने पर, देखिए समीकरण 2 में -1 करने पर समीकरण 2 में से 1 को आपको क्या कर देना है? घटाना है। तो 2 क्या है आपका? A + 15D बराबर 73। तो यहां पर हम लिख लेंगे A + 15D बराबर 73। A + 15D 73 लिख देंगे और उसमें से 1 को घटाना है। तो 1 देख सकते हैं कि A + 10D बराबर 38 है, तो लिखेंगे A + 10D बराबर आपका कितना है? 38 है। तो इसमें घटाना है। तो याद रखिएगा
जब आप विलोपन विधि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, घटाने के समय में नीचे वाले का चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो सभी प्लस में है तो सभी हो जाएगा माइनस में। अब आप घटाएंगे तो देखिए 73 में से आप 38 क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35। कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप 13 में से 8 घटाते हैं तो 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5 होगा, और 6 में से हो जाएगा तो 3 होगा, यानी कि मिलेगा यहाँ पर आपको 35, ठीक है। फिर बराबर है तो यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह ले लेंगे, और 15D में से 10D आप घटाएंगे। देखिए नीचे वाले चिन्ह का हम यूज करेंगे, तो 10D आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5D। कितना मिलेगा, 5D आपको मिलेगा, ठीक है। और ये A से माइनस A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 5D बराबर आपको 35 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा एक बातों को, और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आप काट सकते हैं कितना, तो 5 सत्ते 35 आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे, सो देखिए यहाँ पर 5 सत्ते क्या होता है, 35 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी काट सकते हैं, या फिर दाहिने भेज करके भी काट सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको D का मान मिल गया। D बराबर कितना मिला, 7 मिला। आप देख सकते हैं दाहिने में क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो D का मान आपको मिल गया 7। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, A का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ताकि आपको जो है ज्यादा परेशानी या फिर प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर हम जो है, अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि D का मान आपको निकल चुका है, और अब आपको A का मान चाहिए। तो या तो आप समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए D का मान, तो आपका A का मान जो है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ही बना देते हैं, आप लोग जो है नीचे नीचे बनाएंगे, हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, बना देते हैं। तो समझिए, लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में ये आपका दे दीजिए, समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में हम D का मान कितना रख देंगे, 7 रखेंगे। तो समीकरण 1 आप देख सकते हैं कि क्या है, A प्लस 10D बराबर 38 है। इसका मतलब A प्लस 10 और D का मान हम ले लेंगे 7, ठीक है। D का मान आप 7 ले लेंगे, और बराबर दाहिने में आप देख सकते हैं कितना है, 38 है। तो दाहिने में आप ले लीजिए 38, ठीक है। तो दाहिने में आपको ले लेना है 38 ले लेना है। अब क्या होगा, बातों को समझिए। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो A का मान आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व कीजिए यहाँ पर, और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका A होगा, प्लस है तो प्लस 10 सत्ते क्या होगा, 70 होगा, और दाहिने में क्या है 38, यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर A को बाएं रखिए, दाहिने में पहले से 38 है, ठीक है, और ये प्लस जो 70 है उसको दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -70, ठीक है, -70 होगा। फिर क्या करेंगे, सो देखिए ये A बराबर क्या हो जाएगा, 38 में से आप घटाएंगे 70 को, 38 में से 70 को घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा -32। कितना मिलेगा, -32, ठीक है। तो A का मान भी आपको मिल गया, और D का मान भी मिल गया। आपको निकालना कौन सा पद था, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। आपको निकालना था, देख सकते हैं कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31वां पद आपको निकालना था। तो 31वां पद दैट मीन्स A31, तो लिखेंगे इसीलिए A31 बराबर, इसीलिए A31 बराबर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, A31 निकालना है। तो A31 का मान निकालेंगे, तो A31 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 30D, A प्लस 30D होगा। तो A प्लस 30D होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर A का मान आप देख सकते हैं कि -32 है, तो A का मान आप ले लेंगे -32, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 30 है तो 30 ले लेंगे, और गुने D, तो D का मान आप देख सकते हैं कि 7 है। यहाँ पर आप देखेंगे D का मान आपने कितना निकाला था, 7 निकाला था, तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। फिर क्या होगा, तो देखिए -32 तो आप रख दीजिए -32, फिर ये प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 7 × 21 यानी कि 210, कितना होगा, 210 आपका जो है हो जाएगा। तो ये 210 आप क्या करेंगे, लिखेंगे 7 × 21 यानी कि 30 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 210, ठीक है। तो -32 और प्लस 210, तो 210 में से आप सिंपल -32 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए,
तो माइनस 32 को आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 178। कितना मिलेगा? 178। क्योंकि देखिए ये जीरो है तो 10 हो जाएगा, इसमें से 1 ले लेंगे तो 10 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? 8 मिलेगा। और फिर ये जो है ये आपका हो जाएगा 0, और इसमें से 1 ले लेंगे तो 10, 10 में से ये 3 जाएगा तो क्या होगा? 7 होगा। और फिर देखिए ये 2 है, इसमें से 1 ले लिए थे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 178 यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। तो 178 आपका 31वां पद कितना निकला जो है 178 आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप जो है हल्का हम ऊपर कर देते हैं। इसमें से यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि जो आपको A31 निकालना था, A31 जो आपको निकालना था वो कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं कि 178 आपका बिल्कुल ही क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए और हम बढ़ते हैं आगे और अगले 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे जो है बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। बोला जा रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में क्या है? 50 पद हैं। तो पहला बात आप यह समझ गए कि कोई एपी है जिसमें पदों की संख्या 50 है। और आगे बोला जा रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? 12 है। और अंतिम पद 106 है। तो आपको इसका 29वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो टोटल 4 टर्म इसमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले वही बात, जो दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। दिया गया क्या है? सो आप शुरू से ही लिखते जाइए। देखिए यहाँ पर तो बोल दिया गया कि एपी में 50 पद हैं। तो ये जो है क्या चीज हुआ? ये n का संख्या दे दिया 50। यहाँ पर आपने देखा कि 50 पद हैं, मतलब पदों की संख्या 50 है। तो लिखेंगे दिया गया है n बराबर 50। n बराबर 50, क्योंकि आपको हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि n किसको कहते हैं? पदों के संख्या को n कहते हैं। और पदों की कुल संख्या दे दिया गया है 50। तो दिया गया है, फर्स्ट चीज क्या दिया गया है? n बराबर आपको दे दिया गया 50। ठीक है, यानी कि कुल पद 50 हैं। आगे बोला जा रहा है कि तीसरा पद 12 है। तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद यानी कि A3 जो है 12 दिया गया है। A3 आपको कितना दिया गया है? 12। ठीक है, जब A3 12 दिया गया है तो इससे आप एक समीकरण बना सकते हैं। A3 का जो फॉर्मूला होगा A + 2D होगा। A + 2D होगा। और दाहिने में क्या है आपका? 12 है, तो इसको 12 ही रहने देंगे। अब ये देखिए कि इसको आप दे दीजिए नाम समीकरण 1। ठीक है, इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे। फिर आगे बढ़िए। आगे बोला जा रहा है कि अंतिम पद 106 है। और आपको हम बताए थे कि अंतिम पद को an से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है an बराबर 106 दे दिया गया है। तो हम लिख लेंगे कि an बराबर 106। आगे लिखेंगे एवं देखिए पहला चीज दे दिया गया था, देख सकते हैं कि पदों की संख्या 50 है, तो हमने लिख लिया n बराबर 50। दूसरा चीज दिया गया कि तीसरा पद 12 है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख लिया कि A3 बराबर 12, और जिससे आपने ये समीकरण बनाया। और तीसरा पद देख सकते हैं बोला जा रहा है कि अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 है, इसका मतलब क्या है? n बराबर 106 है। और आप ऊपर से एक बात ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a तो ठीक है, लेकिन n का मान कितना है? 50। देखिए an बराबर जो हमने 50 लिखा है, तो ये n का मान तो हम लिख सकते हैं ऊपर से, और ऊपर में n का मान आप देख सकते हैं 50, यानी कि 50वां पद जो है वो कितना है? 106 है। और इस बातों को दूसरे तरीका से भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एपी में 50 पद है, मतलब टोटल पद 50 है, और अंतिम पद है 106। अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद ही होगा, क्योंकि टोटल तो 50 पद ही है। तो इसका मतलब है कि 50वां पद क्या है? 106 है। और इसको आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं A50 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 49D होगा। A + A + 49D बराबर क्या हो जाएगा आपका? 106 हो जाएगा। अब आप इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। क्या दे देंगे नाम? समीकरण 2 दे देंगे। अब इससे होगा क्या? सो समझिए। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा आपका?
क्लियर हो जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे और फिर 29वां पद आपको मिल जाएगा। देखिए आपको निकालना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है आपको। तो 29वां पद क्या होता है, A29 होता है और A29 का फार्मूला होता है A प्लस 28D, A प्लस 28 D होता है। तो बातों को समझिए कि A प्लस 28D आप निकालेंगे से A और D का मान आपको पता होगा तब तो आप A29 से निकाल पाएंगे। तो A और D का मान कहाँ से मिलेगा, वही बात फिर से इस दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा, दोनों समीकरण को हल करना होगा। तो चलिए हल करते हैं। दोनों समीकरण को हल करने में आपको कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 में से एक को क्या कर देना है, घटा देना है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 माइनस 1 करने पर देखिए समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 में से एक क्या कर देना है, घटा देना। तो समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106। तो यहाँ पर जो हम लिख लेंगे A प्लस 49D बराबर 106 और इसमें से घटाना है समीकरण 1 को। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। तो लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। तो होगा क्या, सो समझिए। देखिए यहाँ पर आप समझेंगे दोनों, यहाँ पर जो है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि घटा रहे हैं, घटाने के समय में नीचे वाला जो पद है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सभी प्लस था तो सभी माइनस हो गया। अब आप 106 में से आपको 12 घटाना है। तो 106 में से जब आप 12 क्या करेंगे, घटाएंगे तो मिलेगा 94। कितना मिलेगा, 94। तो देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 94। तो 94 लिख लेंगे, फिर बीच में बराबर है तो आप ले लेंगे बराबर, ठीक है। और 49 में से 2 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 47D। कितना मिलेगा, 47D मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 47D, ठीक है, 47D। और ये प्लस A और माइनस A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आप बातों को यहाँ पर समझेंगे कि होगा क्या। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर से ध्यान से देखेंगे कि आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47 दूना जो है होता है 94। 47 दूना 94 होता है। इसका मतलब आपको D का जो मान है वो मिल गया आपको यहाँ पर 2। यानी कि इधर क्या बचा, देख सकते हैं कि इधर बचा आपको D और दाहिने में बचा 2। यानी कि D का मान आपको मिल गया 2, ठीक है। D का मान आपको 2 मिल गया। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, तो A का मान निकालेंगे। तो A का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण में D का मान 2 दे दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में हम D का मान क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो अब इससे होगा क्या समझिए। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 है। तो A प्लस 2D और बराबर क्या है, 12 है। तो देखिए D के जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि D के जगह पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो अब आप इसको समझिए, ये A है तो A होगा, प्लस है तो प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे होगा 4 और फिर दाहिने में क्या होगा आपका 12 होगा। फिर आप इस तरह से क्या करेंगे, देखिए A होगा, दाहिने में पहले से 12 है और ये प्लस 4 जाएगा दाहिने, तो क्या होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर A बराबर आप क्या लिखेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। तो देखिए A का मान भी आपको 8 मिल गया और D का मान 2 मिल गया। आपको निकालना कौन सा पद है, ऊपर आप एक बार देख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद यानी कि A29 आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए लिखेंगे, इसीलिए A29 बराबर, ठीक है, A29 बराबर यानी कि 29वां पद। तो A29 क्या जो क्वेश्चन है, A29 जो आपको निकालना है, तो A29 का फार्मूला होता है A प्लस 28D। A प्लस 28D होगा, क्योंकि आपको ये फार्मूला बताए हैं कि जो A तो रहेगा ही रहेगा और जो A29 है तो 29 में से 1 घटा देंगे तो 28, उसको D से गुना कर लेंगे तो क्या होगा समझिए। A का मान आपको मिल गया 8, ठीक है, प्लस है तो प्लस और 28 है, ठीक है। तो ये 28 गुने D और D का मान आप देख सकते हैं कि 2 है। तो 28 गुने D यानी कि D का मान 2 दे देंगे और फिर ये लिखिए प्लस और 8 और ये प्लस है तो प्लस और 28 को 2 से गुना करेंगे
तो आपको मिलेगा कितना, 28 दूना आपका 56 हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर कितना 56, और 56 और 8 जो है आपका कितना होगा, 56 8 आपका 64 हो जाएगा, 814, और ठीक है तो ये हो जाएगा कितना आपका 64। तो 64 आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है आप लोग इस टाइप सबके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।